अगला सवाल है, आप 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाओगे या समता दिवस या ज्ञान दिवस या राष्ट्र निर्माण दिवस या बहुजन दीपावली? आज ज्योतिबा राव फुले जी का जन्मदिन है 1827 और आज ही हिंदू कोड बिल भी पेश हुआ था 1947 में। आराम कर रहे थे। कोरोना वैक्सीन वाला इंजेक्शन लग गया आपको? हाँ। कब लगा? होगा 4-5 रोज। यहीं आया था लगाने? नहीं, जब पुराना वाला हम 2 जने गए थे, गांव में आएगा था। अच्छा, गांव में आए थे। सबको लगा दिया? सबको। तो बाबा को जो है वो कोरोना वैक्सीन वाला इंजेक्शन लग चुका है, तो कुछ तबीयत तो खराब नहीं है उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। सब सही, बढ़िया। पापा की शादी में? पापा ये आपकी बारात में ले जा रहे थे क्या? हाँ, अभी तो है। तो ये रह गए थे घर पे ही, तो घर पे रह गए थे तो फिर मंजा दूसरे लेना पड़े। अच्छा, वो उधर ले जाना भूल गए तो फिर घर पे ही रखे रह गए, इसलिए। वरना ये तो फिर वो नाना को दे के आते। जय भीम, जय भारत। आप लोगों के सवालों के जवाब कुछ रह गए थे। कल क्या मैं काफ़ी थक गया था, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को वहीं ख़त्म करते हैं। आगे के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है ना, मेरा कैमरा गिर चुका है, लेकिन उससे पहले मैं बाबा को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये नई चीज़ कैसे काम करती है। मेरे दादाजी ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी होगी, और जिनकी मैं पहले बात कर रहा था ना, जो भंते थे, वो मेरे दादाजी के बड़े भाई थे। ये है ना, हवा में उड़ जाता है। हाँ, और है ना, फोटो खिंच लाता सब जगह की। दिखाऊँ मैं आपको उड़ा के? आओ बाहर दिखाता हूँ। हवा तेज चल रही बहुत, ऐसा नहीं हो उड़ जाए। ये देखो, ऊपर का दिखा रहा है। ऊपर का देखते होंगे ना। हाँ। दीपक कुमार बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाली टी शर्ट जो आपने लाए थे वो कब आएगी साइट पर? तो वो हम है ना 14 अप्रैल को लेकर आएंगे, और अभी आपको हम दिखाते हैं यहाँ का लुक आती है। और यहाँ पे है ना, ये जो पूरा गांव है ये 25 साल पहले बसा था, है ना? हाँ, ये मेरे 25 साल पहले यहाँ गांव बसा था। ये मेरे चाचा हैं। हाँ। मैं उनको बचपन से शास्त्री बोलता हूँ। मैंने रखा था, आपका नाम है ना? हाँ। इन्होंने मेरा नाम रखा था शास्त्री, जबकि मेरा नाम लाल बहादुर है। शास्त्री के नाम से और मध्य प्रदेश प्रसिद्ध हो गए। आपके सामने बसा होगा ये गाँव? ये मेरे सामने बसा था, और पापा ने इसको बसाया था। हम लोगों ने आज से 25 साल पहले ये पहाड़िया पे जगह। क्या हुआ क्या था? मतलब पहले तो सब भारोली रहते थे ना? हाँ, सब बता रहे थे ना वहाँ कुछ। माँ क्या था कि माँ ज्यादा था ना, तो अपन को अच्छा ही लगता था। हाँ, मतलब परेशान कर, बहस हो जाती थी, मतलब बहस हो हाँ, वही परेशान। तो बस माँ से डेली सब लोग यही आ गए, किसी ना किसी बात पे परेशानियां खड़ी करते रहते थे। तो पापा ने बोला कि चलो अब एक साथ रहेंगे। तो अभी वो आपको गांव दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले देखो, यहाँ बाबा साहब की एक मूर्ति लगी है, वो दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा उड़ाया नहीं है मैंने, तो मुझे डर लगता है ऐसा ना हो कि एक बार में 50,000 का सवाब हो जाए। बाबा साहब की मूर्ति के चक्कर लगवाता हूँ मैं इससे। बच गया। बाबा साहब से टकरा गया होता वो क्या हवा चल रही है ना वहाँ पे। दिनेश इट्स मी बोलते हैं, आपके आर्टिकल के लिए कांग्रेचुलेशन। आर्टिकल इंग्लिश में आया है, सबको इंग्लिश नहीं आती है। आप आर्टिकल हिंदी में सुनाओ या हिंदी में पोस्ट करो। देखिए, मैं ना वो सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो भी आर्टिकल में लिखा है ना, वही आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने सारे वीडियोस में, कि मैं कौन था, क्या कर रहा हूँ, कैसे आया हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए, या फिर अभी लेटेस्ट वाले पिछले 2 हफ्ते की वीडियो उठा के देख लीजिए। उन सब में वही सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो एक्चुअल में उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। जैसे मैं कल गया था
कल नहीं परसों गया था मैं अपने दादाजी के यहाँ, जो बनते थे, जो मेरे दादाजी के एक्चुअल में बड़े भाई थे। तो वो सब चीज़ें आर्टिकल में मैंने लिखी हैं और उसी आर्टिकल को मैं वीडियोस में दिखाता हूँ। मुंबई इंडियंस पूछ रहे हैं कि क्या आपने 500 रुपये वाला पास ख़रीदा है क्या? मैं बहुत जल्दी ख़रीदने वाला हूँ। मेरी यूट्यूब मनी जैसे ही आएगी मैं सबसे पहले 2 पासेस खरीदूँगा मेरे लिए और कॉर्पस के लिए। एन के जो है ना, इनका एक बहुत खास सवाल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खास सवाल है। इसमें पूछ रहे हैं वो, आपको नहीं लगता भीमा कोरेगांव जैसी फिल्म हमारी इमेज ख़राब करेगी? क्योंकि हमको अंग्रेज की तरह दिखाया गया है, जिसमें बाकी सभी लोग पक्का विश्वास हो जाएगा कि दलित जो है वो अंग्रेज के चमचे थे और हमारी बड़ी जाति वाले ही देश के आज़ाद करवाया था, जिससे लोग अपने को परेशान करने लग जाएंगे। देखिए ऐसा बात नहीं है कि जो है ना, पहले तो जब भारत देश जब आज़ादी नहीं हुआ तो इंडिया काहे का, वो तो छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो और वो जो कहानी है ना, वो अगर आप पढ़ोगे या देखोगे ना, क्योंकि एक गलत तरीके से गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, अगर आप उस कहानी को ध्यान से देखोगे या समझोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो लोग जो है ना कुछ पर्टिकुलर लोगों से, कुछ पर्टिकुलर राजाओं से परेशान थे, इसलिए उन्होंने भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों का साथ दिया है। और उसके ऊपर पूरी एक बुक है, मेरी वेबसाइट पर जाकर आप खरीद सकते हो, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये सबसे पहले जो दिख रहा है वो स्कूल है, रिकॉर्डिंग करना भी भूल गए थे। और ये स्कूल में हमने दलित दास्तान की शूटिंग की थी थोड़ी सी। अब यहाँ पर सड़कें हैं कितनी, देखो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वरना पहले यहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत थी, पहुँचने में भी बड़ा कठिन काम हुआ करता था। ये पूरे गांव के लोग हैं। तो साइकिल वहाँ रख आती गांव में, तब यहाँ पा देती। और ये देखो, ये जो वाइट वाला घर दिख रहा है ना, ये हमारा घर है। ये पूरा गांव जो है ऐसे ही बसा है। वो आ रहा है, हे इधर है हम, टकरा मत जाना कहीं। मेरे से पूछा था कि है ना बुद्धिज्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है, तो मैंने बोला था मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको एक बताऊं, जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी ना, तो यहीं गांव में ना ये एक चौतरा बनाया हुआ है उनका, एक जगह जहाँ पे उनको अंतिम संस्कार किया था उनका। तो वहाँ पर भी है ना, मतलब कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मतलब सिर्फ उनको ले जाकर वहाँ पे लकड़ियाँ रख कर उनको अंतिम विदाई दे दी थी ना, वरना कुछ नहीं किया था ना ऐसा ना। तो किसी ने जही दी थी खाना, जही अंतिम संस्कार हुआ था, उसी स्थान पर उनका जो स्थान था बनवा दिया, अस्थियाँ रख दी हैं उसके अंदर कि हम जब भी आएंगे तो यहीं पर उनको देख सकते हैं। और ऐसे ही मम्मी जब एक्सपायर हुई थी 2014 में, उस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि मैं भोपाल में रह रहा था और भोपाल को छोड़कर मुझे ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा। और 2014 में तो उनको भी है ना, यहाँ सामने एक जगह है, वो सामने सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया था उनका, और वहाँ भी उनकी अस्थियाँ रख दी हैं। अब ये 2 जगह हैं जो हम हर साल है ना यहाँ पर आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मतलब समझो कि लकड़ियाँ लेकर आ गए थे रास्ते से यहाँ पर, और यहाँ पर उनको अंतिम संस्कार कर दिया था बस। ना तो किसी ने बाल कटवाए, ना उनकी अस्थियाँ नदी तक बहाने नहीं गए। और क्योंकि ये सब हमने कभी किया ही नहीं। किया था क्या अपन ने कभी? की होता ही नहीं है ना, किसी के लिए नहीं किया। और ना ही बहुत भिक्षु को बुलाया किसी को कि अंतिम संस्कार आप कर दो, वो तो हमने खुद ही कर लिया। अब ये वाला जो है ना, वो तो पापा ने बनवा दिया था, दादी वाला। अब ये मम्मी वाला बोल रहे हैं पापा कि तुम बनवाओ। तो काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी भूल जाते हैं। अगला सवाल है, आप 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाओगे, या समता दिवस, या ज्ञान दिवस, या राष्ट्र निर्माण दिवस, या बहुजन दीपावली? देखिए, मैं कोई दीपावली नहीं मनाने वाला हूँ। और क्या है कि इस जो दलित दिवाली जो अखिलेश जी ने जो वर्डिंग दी है ना, इससे राजनीति ज़्यादा झलकती है। और अखिलेश जी नहीं है, आप जितने भी बहुजन लीडर्स को उठा के देख लोगे ना, वो बहुजनों को दलित से ही संबोधित किया जाता है। और बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक लोग, जो मैं बोलता हूँ। बहुसंख्यक मतलब वो लोग होते हैं जो बहुसंख्यक लोग पीड़ित हैं, जो बुद्ध की नज़र से है। उसमें कोई जाति नहीं है, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है। बहुसंख्यक लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं और अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ये धर्म के नाम पे लड़ना। मतलब ब्लॉगिंग जो है ना, पापा के सामने कैमरा उठा के से बात करने में मुझे थोड़ा डर लगता है।
और ये बात चाचा को पता है, क्यों आपको पता है ना, सबको पूरा परिवार डरता है ना, उनसे सब डरते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उनके सामने कुछ बोल पाए। किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने। तो हम सब लोग है ना चुपचाप रहते हैं, बस जितना बोल दिया उतना सुन लेते हैं। कहाँ जाता बताओ? वो नहीं होली हाँ दूर रखो, नहीं क्या? नहीं लगता। अरे तो छत्ता टूट गया ना अब तो। अब मक्खी नहीं है, मधुमक्खी नहीं है ना, आपको भी डर लग रहा है? अब छू के देखो, छू के देखो, छू के तो देखो। देखो 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 देखो। तो मधुमक्खी का छत्ता देखो, ऐसा होता है, हाँ। ऐसे मधुमक्खी बनाती छत्ता। ये तो बच्चों के घर आते, इसमें तो बच्चे बन के उड़ गए। मेरा फेवरेट कटेला ये सब्जी बन जाएगी वापस इसकी अभी। बहुत बढ़िया। एक और पास सुनो तो, अभी सब्जी तुम बनाओ इसकी, इतनी स्वादिष्ट लगेगी। अभी देखो मैं वीडियो में डाल दूंगा ना, अब इतने सारे लोग आएंगे, हमें एक कटहल दे दो। कटहल किसी को नहीं मिलेगा, कोई मत आना यहाँ पे। कटहल की सब्जी इतने बड़े बड़े लगे, लगा दे, बना दे। नहीं पाओ बोल रहा बन जाएगी, एक बना ले। हाथ जय लगा लो। मेलोडी बॉय भी झंडा लगवा रहा है। क्यों मेलोडी बॉय झंडा लगवा रहा है? आज हमने पूरे एक गांव में ड्रोन उड़ाया, बहुत मजा आया हमको, बहुत मजा आया। कुछ नहीं मजा आया, मुझे लेने गए। इसको जाना था। अब नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट टाइम। चाचा गाड़ी चला रहे थे, आप ड्रोन चला रहे मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं ड्रोन उड़ा रहा था। हो, पूरा ध्यान उसमें चला गया ना, ड्रोन पे गाड़ी लगी ना, स्टीयरिंग से। और ये देखो, ये अपने आप जूते पहन लेता है, की जरूरत ही नहीं है। देखो 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 देखो, अच्छा की पार्टी तो बोलो जल्दी एक बार। चलो कल मिलते हैं, बाय 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 बाय।